आज हम आपको पेरीमीटर एंड एरिया पे बात करेंगे। छोटे क्लासों में पेरीमीटर और एरिया पे स्क्वायर और रेक्टेंगल सिर्फ दिया गया है। बड़े क्लासों में तो बहुत ज़्यादा रहता है फिगर पे, तो लेकिन जो है इन दोनों पे थोड़ा दिया हुआ है, इसलिए हम इस पर समझाते हैं। पेरीमीटर देखें, पेरीमीटर किसे कहते हैं? द पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। द यूनिट्स ऑफ द पेरीमीटर आर द सेम एज द यूनिट ऑफ द लेंथ, दैट इज सेंटीमीटर और मीटर। पेरीमीटर को हम क्या करते हैं कि मीटर या सेंटीमीटर लेते हैं। जिसमें अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर हम लिखते हैं, मीटर दे रखा है तो मीटर में लिखते हैं। एरिया, द मेजरमेंट ऑफ द रीजन enclosed by a plane figure is the called its area, that is centimeter square, meter square। इसमें क्या है, अगर आपका इसकी साइड जो है दे रखा है लेंथ और ब्रेथ आपको सेंटीमीटर में, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा। अगर मीटर में दे रखा है तो हम मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। एरिया को स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, लेकिन पेरीमीटर को सेंटीमीटर और मीटर में लिखते हैं। लिखा है, देखिए, एरिया इज द मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द लेंथ, दैट इज स्क्वायर mm और मिमी स्क्वायर। अगर mm में दिया है, मिलीमीटर में दे रखा है तो मिलीमीटर में लिखेंगे, स्क्वायर में लिखेंगे, mm स्क्वायर लिखेंगे। अगर स्क्वायर सेंटीमीटर में दे रखा है तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर। मतलब एरिया कहने का मतलब, अगर वो एरिया जो है हमारी लेंथ ब्रेथ को मीटर में दे रखा है तो एरिया मीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा, पेरीमीटर मीटर में लिखा जाएगा। इसके लिए फार्मूला मैंने लिखा, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, एरिया और पेरीमीटर, वो मैंने यहाँ दिखाया। कंसिडर ए रेक्टेंगल विथ लेंथ L यूनिट्स एंड ब्रेथ B यूनिट्स। अगर हम लेंथ को L लेते हैं, ब्रेथ को B लेते हैं, तो इसकी एरिया हो जाती है एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया इसकी होती है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका शॉर्टकट फार्मूला बन जाता है एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया है, इसको इसलिए स्क्वायर यूनिट, अगर स्क्वायर यूनिट मतलब अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर मीटर होगा, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर होगा। इससे मैंने 3 फार्मूले बना दिया है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर इसी को आप याद कर लेंगे तो इससे 3 फार्मूले निकलेंगे। यल अगर निकालना है तो बी नीचे जाएगा, अब बी यल निकालना है तो बी नीचे जाएगा, बी निकालना है तो यल नीचे जाएगा। जैसे देखो दिखाया गया है, लेंथ इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेथ। सी पार्ट है बी इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ। इसी फार्मूले में सेट कर देना। अब डायगोनल निकालना हो तो रेक्टेंगल, अगर हम डायगोनल को मिला देते हैं तो उसमें राइट ट्रायंगल बन जाता है। तो राइट ट्रायंगल से पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कभी कभी डायगोनल पूछता है तो आपको इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। पेरीमीटर, अगर ई पार्ट है, पेरीमीटर निकालना है, P इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B यूनिट्स हो गया। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर का एक तरीका और है कि जो फिगर हमारा होता है, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, अगर एक पॉइंट हम चलते हैं, एक राउंड लेते हैं और उससे पॉइंट फिर आते हैं तो पेरीमीटर हो जाता है। सारी साइड को ऐड कर लीजिए तो वो भी आपका पेरीमीटर कहलाता है। अगर फार्मूला याद न हो, सभी साइड ऐड कर लो तो पेरीमीटर आपका आ जाएगा। सेकंड देखिए, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब आपने देखा रेक्टेंगल का एरिया देखा, पेरीमीटर देखा, अभी स्क्वायर का आप देखिए पेरीमीटर और एरिया। इसमें लिया गया है, लेट देयर बी ए स्क्वायर ईच ऑफ द होल साइड्स मेजर ए यूनिट्स। साइड अगर हम ए यूनिट्स लेते हैं तो देन वी हैव लिख सकते हैं हम फर्स्ट नंबर एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड स्क्वायर। स्क्वायर में एरिया हमारा साइड के मतलब साइड इंटू साइड होता है, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती है। इसलिए लेंथ को भी अगर हम ले लेंगे कोई भी साइड, अब ब्रेथ को वही रहेगा, सेम रहेगा, तो उसका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब साइड इंटू साइड तो साइड स्क्वायर। इसलिए एरिया ऑफ द स्क्वायर लिखा गया साइड स्क्वायर। अगर साइड को हमने ए मान लिया, यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर यूनिट, यहाँ लिखा जाए ए स्क्वायर यूनिट। फिर यहाँ लिखा बी पार्ट लिखा साइड, अब इससे निकालेंगे। अगर हम बी साइड ऑफ द स्क्वायर निकालते ए निकालना चाहिए तो एरिया जो है अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट एरिया। अगर अंडर रूट एरिया कर देंगे तो हमारा साइड ऑफ द स्क्वायर निकल जाएगा। यहाँ मैंने शॉर्ट कर लिखा है एरिया ए इक्वल टू अंडर रूट, साइड ए इक्वल टू अंडर रूट ए।
ए मीन्स हमने यहाँ साइड ले रखा है, तो ए अगर निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट ए। ये शॉर्टकट आपको सम करते समय याद रखना चाहिए। और एक कंडीशन और है, देखिए सी पार्ट में दिखाया मैंने ROR, मतलब कि इसके अलावा हो सकता है एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। अगर डायगोनल का स्क्वायर करके उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एरिया निकल जाता है। ये भी एक फार्मूला है और ये भी है। डी पार्ट है डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, जैसे उसका डायगोनल आप निकाला वैसे स्क्वायर का डायगोनल निकालेंगे तो अंडर रूट साइड हो जाएगा। उसी से निकालेकर साइड पाइथागोरस निकालेंगे तो आपका ये अंडर रूट ए ही मिलेगा। अंडर रूट ए मीन साइड, अंडर रूट साइड होगा। ये पार्ट है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 4 इंटू साइड, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए होगा तो 4a हो जाएगा, इसलिए 4 इंटू साइड लिखा गया। शॉर्टकट लिखेंगे P इक्वल टू 4a यूनिट। इससे दोनों पे हमने क्योंकि यही दो एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल दिया है, उसको मैंने समझा दिया कि स्क्वायर किसे कहते हैं, रेक्टेंगल किसे कहते हैं। उसका फार्मूला मैंने पेरीमीटर और एरिया दिखाया, उसी पे मैंने सम दे रखा है, किस तरीके से आते हैं डिफरेंट टाइप का, वो मैंने यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 25 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक रेक्टेंगल आपका है जिसका लेंथ आपका 25 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर। अब इसका आंसर हमको निकालना है एरिया। वी नो दैट लिखा हमने, आंसर लिखा वी नो दैट एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया ए इक्वल टू हमने 60 कर लिखा, लेंथ हमारा 25 है, ब्रेथ हमारा 12 है, मल्टीप्लाई कर दिया, 12 5 जा 60, कैरी 6 हुआ, 12 2 जा 24 प्लस 6 30 हुआ, 300 आ गया। तो एरिया की यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। हमारा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। पेरीमीटर P इक्वल टू होता है 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रैकेट बंद, तो इसको लिखा 2 इंटू लेंथ हमारा 25, ब्रेथ हमारा है 12, इसको दोनों प्लस किया 37 आया, 37 इंटू 2 किया तो 2 14, 2 3 6 7 74 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर की यूनिट हमारा सेंटीमीटर लिखा जाएगा, तो इसको लिखा 74 सेंटीमीटर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर हुज लेंथ एंड ब्रेथ जो है आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 8.5 सेंटीमीटर। अब ये जैसे इसको किया सेम वही है लेंथ ब्रेथ, लेकिन बस ये पॉइंट में दे रखा है। लेंथ यहाँ पॉइंट में 16.5 एंड ब्रेथ है 8.5। तो आपको मल्टीप्लिकेशन हम पॉइंट का बताएंगे, बस मल्टीप्लिकेशन आप करिए। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ लिखा है 16.5 इंटू 8.5 इक्वल हुआ 10 इंटू 10 करने पे आपको आ जाएगा, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 6 जा 30, 32, कैरी 3, 5 1 जा 5 3 8 हुआ। 1 नंबर से छोड़ा यहाँ से लिखा, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 6 जा 48 प्लस 4 52, कैरी 5, 8 1 जा 8 5 13, इसको प्लस किया 5 2 8 2 10, कैरी 1 3 प्लस 1 4 1 140। अब पॉइंट लगा दिया, 1 2 के बाद पॉइंट लगेगा, राइट हैंड साइड से 1 आ गया 140.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था इसलिए पहले पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन बता दिया, ऐड बता दिया, कहीं भी जरूरत हमारी पड़ेगी तो हम करेंगे। पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लिखा 16.5 प्लस 8.5। अब पॉइंट का ऐड आपने देखा कि पॉइंट नीचे पॉइंट हो गया, ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 25.0 आ जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 2 जा 50 होता है, 50.0 आ गया 50 सेंटीमीटर। पेरीमीटर को सेंटीमीटर लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया 850 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 17 सेंटीमीटर। अब आपने देखा कि यहाँ आपका लेंथ ब्रेथ दिया था, तो इसमें पॉइंट लगा था, इसमें पॉइंट नहीं लगा था। अब इसमें जो है आपको एरिया दे रखा है और एक ब्रेथ देखा, लेंथ निकालना है, तो लेंथ का फार्मूला मैंने आपको लिखा है। आंसर होगा वी नो दैट लेंथ इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेथ। लेंथ इक्वल टू एरिया हमारा 850 दे रखा है, 850 अपॉन ब्रेथ हमारा 17 है, डिवाइड किया 17 5 जा 85, 0 है 0 बढ़ा दिया, 50 आ गया सेंटीमीटर, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा थोड़ा सभी में अंतर है। फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको डायगोनल निकालना है। अब डायगोनल का फार्मूला आपने देखा,
लिखा मैंने आंसर डायगोनल इक्वल टू डायगोनल डी शॉर्टकट अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हमको यल और बी दे रखा है यहाँ पे, लिखा यल के स्थान पे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसका अंडर रूट लिखा 12 इंटू 12 होता है 144 और 5 इंटू 5 25। ओवरऑल आपको याद होना चाहिए। इसको प्लस करेंगे 169 हुआ, इसका फैक्टर करोगे 13 इंटू 13 होगा। मैंने बताया था 20 तक आप स्क्वायर सब याद करिए तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ देखिए अगर 20 तक याद किया हो तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 13 इंटू 13 लेंगे। ये 2 बार अगर कोई नंबर है तो एक बाहर आ जाएगा, 13 से निकल आ गया आंसर इसका। अब यहाँ देखिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया whose side is 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ लिखना था फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये लिखना था whose साइड इज 4.5 सेंटीमीटर। स्क्वायर जो होता है उसमें सिर्फ एक साइड दी जाती है, क्योंकि सभी साइड इक्वल होती है इसलिए इन्होंने एक साइड दिया है 4.5 सेंटीमीटर। अब इसका लिखेंगे, लिखा आंसर में वी नो दैट एरिया इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर। अब साइड हमारा 4.5 है तो 4.5 का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स हुआ 4.5 इंटू 4.5। अगर स्क्वायर है 2 बार लिख देंगे। अब हमने आपको तरीका एक बताया था, अगर सेम नंबर है यूनिट प्लेस 5 है तो इसको मल्टीप्लिकेशन हमने तरीका बताया था, 5 5 या 25 लिख दो, अब 4 में एक ऐड कर दो 5 होगा, 5 4 या 20। अभी हमारी ज़रूरत पड़ गई, हमने शॉर्ट कर तुरंत आंसर अपने आप 1 मिनट में लिख दिया। 5 5 या 25, 4 में काट दिया 5 5 4 या 20 और 1 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, 1 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो आंसर आ गया 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर होता है P इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड हमारा 4.5 है, मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 या 20 कैरी 2, 4 4 या 16 प्लस 2 18 हुआ, एक के बाद पॉइंट लगा दिया, आ गया 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया 36 मीटर स्क्वायर। अभी इसका साइड चाहिए हमको स्क्वायर का जिसमें एरिया दे रखा है। अब हम जानते हैं वी नो दैट साइड ए इक्वल टू अंडर रूट एरिया, एरिया आप लिख करके यहाँ लिखा मैंने एरिया इक्वल टू अंडर रूट, ये लिखा, ए मीन्स हो गया ये इक्वल टू अंडर रूट एरिया या 36। अभी किसका स्क्वायर है 6 का, 6 से या 36, यहाँ लिखा 6 इंटू 6 और कोई नंबर 2 बार है तो एक बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक बाहर आ जाएगा, तो 6 मीटर हो गया, साइड आ गया इसका 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर गार्डन इज 42.25 मीटर स्क्वायर। एरिया देखा है 42.25 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायगोनल एंड द पेरीमीटर। डायगोनल और पेरीमीटर निकाल दिया। अब देखा यहाँ लिखा मैंने आंसर में वी नो दैट साइड ए इक्वल टू अंडर रूट ए हुआ। अब साइड ए इक्वल टू अंडर रूट ए का मतलब एरिया, एरिया में ये देखा है 42.25। अब ये किसका स्क्वायर है ये भी आपको मैंने बताया है, 6.5 का स्क्वायर, मतलब 65 का स्क्वायर है, 4225 आता है, तो पॉइंट लगाते एक के बाद पॉइंट लगा दो, दोनों में 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, इसलिए 6.5 इंटू 6.5 होगा। अब ये 2 बार नंबर वही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 या 25, 6 में एक आ गया 7 7 6 या 42, 7 6 या 42 आ गया, 1 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इसका जो है ये स्क्वायर हुआ 6.5 का स्क्वायर ये आएगा। इसको लिख सकते हैं 6.5 इंटू 6.5, ये 2 बार है इसलिए एक बाहर आ जाएगा 6.5, साइड आ गई हमारी 6.5 मीटर। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर अंडर रूट 2 इंटू साइड होता है, तो अंडर रूट 2 लिखा, साइड में हमने 6.5 ले लिया, 6.5 किया, यहाँ लिख दिया 6.5 रूट 2 मीटर। अब होता है पेरीमीटर P इक्वल होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड ये है हमारा 4 इंटू 6.5, अभी साइड 6.5 हमने निकाल रखा है, तो 6.5 में लगा 4 5 या 20, 2 कैरी 4 6 या 24 प्लस 2 26, एक के बाद पॉइंट लगा दिया 26 मीटर आंसर। एक मैंने फिगर पे सम दिया है, ऐसे फिगर दिया जाता है, एक इसको अलग टाइप था तो इसको भी दिखा दिया। ये फिगर आपको दिखाई पड़ा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका ABCDEF, एक फिगर है, इस फिगर का मुझको क्या है लिखा है इसमें
फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर का हमको एरिया चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। इसको मैंने दो पार्ट किया, यहाँ डॉटेड बना दिया। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है। दोनों देखिए रेक्टेंगल है, क्योंकि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। चाहे इसको लेंथ ब्रेथ लो, दोनों का नंबर अलग अलग है, इसलिए ये रेक्टेंगल हुआ। यहाँ भी यहाँ देखो ये स्क्वायर हो गया, 6 6 दोनों इक्वल है तो स्क्वायर है। दिखाई तो नहीं पड़ा, लेकिन ये स्क्वायर है। तो फिगर बनाने में थोड़ा क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन ये स्क्वायर है। अगर दोनों साइड सब साइड बराबर है तो स्क्वायर हुआ। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, सभी साइड इक्वल हो जाएगा तो स्क्वायर होगा। अब इसका एरिया निकाल लो, इसका निकाल लो। रेक्टेंगल के एरिया आप जानते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर होता है, साइड इंटू साइड निकाल, दोनों प्लस कर दो। यहाँ लिखा कैसे आंसर में देखें, एरिया ऑफ द फिगर ABCDE लिखा यहाँ इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ फिगर सेकंड। अब एरिया ऑफ फर्स्ट आपके है, एरिया क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ लिखा लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया 10 × 8, 10 × 8 लिख दिया। यहाँ सेंटीमीटर की यूनिट होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। फिर एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, 6 × 6, यहाँ लिखा 6 × 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया, 10 8 जाए 80 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 या 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम प्लस करके 80 + 36 हो जाएगा 116 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इसका टोटल आ गया। अब पेरीमीटर ऑफ द फिगर ABCDEF ये लिखा। पेरीमीटर मैंने एक तरीका बताया, पूरे साइड को जिस पॉइंट से आप चलिए अब उससे पॉइंट चल करके एक राउंड कर दीजिए, वहाँ पॉइंट पे आ जाते पेरीमीटर होता है। इस फिगर में मैंने वही नियम लगा दिया। आप फार्मूला भी लगा सकते हो 2 × L + b और इसको 4 × साइड, लेकिन मैंने इससे एक तरीका बता दिया कि इस फिगर कर दिया तो उसका पेरीमीटर में आसानी से सारी साइड को एक साइड से जोड़ते जाओ और लास्ट पॉइंट पे आ जाओ तो पेरीमीटर होता है। तो इसमें मैंने वही दिखा दिया। ये से स्टार्ट किया, देखो ए से 8 आया, 8 प्लस फिर यहाँ चला 16, फिर यहाँ क्या +6, फिर +6 लिखा, +2 प्लस 10 लिखा, यहाँ आ गया वही लिखा गया 8 + 16 +6 +6 +2 +10 आ गया आपका। इसको प्लस किया तो आ गया 48 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर P हो गया आपका 48 सेंटीमीटर आंसर। इतने टाइप मैंने उसमें क्वेश्चन जितने टाइप था मैंने दे दिया। अब इसे मैंने अभ्यास दे, एक्सरसाइज देखिए, एरिया एंड पेरीमीटर। उसमें थोड़ा मैंने स्टेटमेंट सब नहीं दिया है, एक्सरसाइज दे दिया है, तरीका वही है, लेंथ एंड ब्रेथ दिया रहेगा आपको। तो मैंने सारे टाइप का दे दिया, स्टेटमेंट का भी हमने समझिया। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर इन द फिगर। फिगर आपके दिया हुआ देखिए, उस पहला ही हमने दे दिया, जो अभी बताया उससे दे दिया। दो फिगर बन गए। इसका लेंथ दिया 8, यहाँ से 18 पूरा, फिर 4 3 और 12 दिया। इसको दो पार्ट फर्स्ट सेकंड बना के एरिया निकाल लीजिए और पेरीमीटर निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर हुज लेंथ इक्वल टू 8 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 4.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज 25.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 40 सेंटीमीटर। अब इसमें पेरीमीटर दिया है, ब्रेथ दे रखा है, आपको लेंथ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर 480 सेंटीमीटर एंड लेंथ 124 सेंटीमीटर। इसमें पेरीमीटर दिया है, लेंथ दिया है, तो ब्रेथ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब इसमें डायगोनल निकालना है, लेंथ और ब्रेथ दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से मैंने दिया है 12 तक, स्टेटमेंट थोड़ा दिया, तरीका वही है। देखिए, ये प्लेग्राउंड इज 650 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 350 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। अब इसका स्टेटमेंट देखो, लेंथ दिया, ब्रेथ दिया है, हमको पेरीमीटर चाहिए और एरिया चाहिए, निकाल लेंगे आप। एक क्वेश्चन है, द फ्लावर ऑफ अ स्क्वायर रूम इज 540 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रूम इन स्क्वायर मीटर। यूनिट स्क्वायर मीटर लिखा जाए क्योंकि मीटर में दे रखा है। अच्छा, मीटर में निकालना है, ये सेंटीमीटर दे रखा है। अब आप जानते हो सेंटीमीटर से मीटर कैसे बनेगा, पहले बना लेना, चाहे एरिया बाद निकाल बना दो, लेकिन पहले बनाना ठीक है। सेंटीमीटर से मीटर बना लो, फिर एरिया हमारी निकल जाएगी साइड इंटू साइड, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। स्क्वायर मीटर लिख दो, चाहे मीटर करके स्क्वायर लगा दो, चाहे स्क्वायर मीटर लिखो। क्वेश्चन नंबर 9 है, द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज
65 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया, मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड दे रखा है 65 और इसको मतलब हमको एरिया और पेरीमीटर चाहिए हमको इस सेंटीमीटर में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग एन एरिया ऑफ 964.20 स्क्वायर मीटर एंड ब्रेथ 34.60 मीटर 34.60 मीटर। मतलब कहने हमको एरिया दे रखा है और लेंथ दे रखा है, तो हमको ब्रेथ दे रखा है, तो हमको लेंथ चाहिए, तो हमने फार्मूला लिखा है लेंथ इक्वल टू एरिया पान ब्रेथ, उससे निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 11 है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 36.75 स्क्वायर मीटर इफ इट्स लेंथ इज 7 मीटर 35 सेंटीमीटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द फील्ड। अब आप देखें यहाँ लेंथ जो है 7 मीटर 35 सेंटीमीटर दिया है, इसको लिख सकते हो 7.35 मीटर लिख सकते हो, और ये मीटर नहीं रखा है। अब इसको आपने कर दीजिए, ब्रेथ इक्वल टू हो जाए एरिया पान लेंथ, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ये रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड। फाइंड द कास्ट ऑफ ₹2.5 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ देखो कास्ट दिया, ये थोड़ा अलग सम हो गया है। ये कास्ट दिया है स्क्वायर मीटर में एरिया, स्क्वायर मीटर होती है, यूनिट किसकी होती है एरिया की, एरिया की यूनिट होती है, इसलिए हमको एरिया निकालना है। इसका रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, इसकी एरिया निकाल लो। फिर ये जो दिया है कि 1 स्क्वायर मीटर देखेंगे सेंस कास्ट ऑफ द 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू रुपीज दिस, और जितनी एरिया आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें आप चेंज नहीं, मीटर दे रखा है, यहाँ मीटर ऑलरेडी है, कुछ चेंज नहीं करना है, बस एरिया निकालो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आप मैंने हर तरीके का मतलब इस पर जिस दो ही फिगर था रेक्टेंगुलर और क्या था स्क्वायर, इस पर मैंने एरिया पेरीमीटर लेकिन डिफरेंट सम दे दिया, जितने टाइप पूछा जाता है उतने टाइप मैंने दे दिया। बड़े क्लासरूम तो बहुत है, आप देखेंगे ट्राइपीजियम है, रम्बस है, ट्रायंगल है, बहुत सारी फिगर, बहुत सारी चीज़ें फार्मूला है, लेकिन अपनी लोअर क्लास में यही था, तो इसलिए मैं इसी पे बना दिया, बहुत लेंदी नहीं ले गया। आप इसको अच्छे से एग्जाम्पल को समझ सके तब आप एक्सरसाइज करेंगे।